राम राम। जैसा कि मैंने आपको पिछले प्रसंग में बताया कि किस तरह देवी सरस्वती ने मंथरा की बुद्धि को बरमा दिया, उसकी जिह्वा पर आकर बैठ गई। वास्तव में जब देवी सरस्वती अयोध्या के ऊपर घूमने लगी, अयोध्या में अपने आप ही अपशकुन होने आरंभ हो गए। मां कौशल्या, उनके हाथ से पात्र गिरने लगे। उन्होंने सोचा, कल प्रातः मेरे राम का राज्याभिषेक है, ये अपशकुन क्यों हो रहे हैं? लेकिन मां कौशल्या को क्या पता कि विधना, भाग्य क्या करना चाहता है। अब मंथरा जी माता कैकेयी को भड़काने में लगी हुई, उनसे कहती हैं कि आपकी सोच आपको दासी बनाना चाहती है। मां कैकेयी ने एक थप्पड़ मंथरा के मुंह पे मारा और कहा, दीदी कौशल्या कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती। मंथरा ने कहा, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? तब मां कैकेयी ने कहा, वो राम की जननी है, जिसने राम जैसे पुत्र को जन्म दिया, उसके मन में ऐसा विचार कभी उत्पन्न ही नहीं हो सकता। मंथरा ने अगला पासा फेंका। उसने कहा, मेरी बात सुन, तेरा पुत्र राजा बने या कौशल्या का, मैं तो रानी बनूंगी नहीं, मैं तो दासी ही रहूंगी। लेकिन अगर कौशल्या का पुत्र राजा बन गया तो तू महारानी से दासी अवश्य बन जाएगी। माता कैकेयी ने कहा, किसमें इतना साहस है जो मुझे अपनी दासी बना सके? मंथरा को मन ही मन ज्ञात हो गया कि मेरी योजना सफल हो रही है। उन्होंने अगली बात कही कि सारी दुनिया स्वार्थी है, तुम तो एक चंदन का वृक्ष हो और तुम्हारे चारों तरफ विषैले नाग लिपटे हुए हैं। तुम इनकी मीठी मीठी बातों में आ जाती हो, लेकिन वास्तविकता क्या है इसका तुम्हें ज्ञान ही नहीं कराया जाता। तुम बताओ, राम को राजा बनाने से पहले क्या महाराज ने तुम्हारे से एक बार भी परामर्श लिया? क्या तुम राजमाता नहीं बन सकती? क्या भरत राजा नहीं बन सकता? मैं इसलिए कह रही हूं कि तुम्हारी सोच तुम्हें दासी बनाएगी और राम राज्य पर बैठते ही भरत को कारागार में डाल देगा। माता कैकेयी की बुद्धि चकरा गई। उन्होंने कहा, ऐसा करने से पहले या तो मैं मायके चली जाऊंगी या विष पान करके मर जाऊंगी। मंथरा ने फिर समझाया कि मरने की क्यों बात करती है, जीतने की बात सोच कि हारी हुई बाजी कैसे जीती जाती है। तो मंथरा ने कहा कि एक बात बताऊं, तुम अब भी सब कुछ पलट सकती हो। उन्होंने कहा, अब मैं कैसे पलट सकती हूं? राम के राज्य में केवल एक रात्रि बाकी है। मंथरा ने कहा, एक रात्रि में क्या नहीं हो सकता महारानी? एक रात्रि में कौशल्या की तकदीर बदल सकती है, एक रात्रि में तो प्रलय भी आ सकती है। अभी तो बहुत समय है। लेकिन कैकेयी ने कहा कि मैं एक रात्रि में कैसे बदलूं? तब मंथरा ने समझाया कि तुम्हें याद है कि तुम्हारे 2 वरदान महाराज पर बाकी हैं। आज उन्हीं 2 वरदानों को मांगने का समय आ गया है। कैकेयी ने कहा, अब तुम ही मेरी सब कुछ हो, तुम ही मेरी माता समान हो, तुम ही बताओ कि मैं क्या वरदान मांगू। अब मंथरा ने वो क्या सलाह दी
कि क्या वरदान मांगूं, इसका प्रसंग मैं आपको अगली कथा में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।